दोस्तों, आज का सवाल आया है कि खुद से कैसे पता करें कि मेरी जो एसआईपी चल रही है वो डीमेट फर्म में चल रही है या फिर एसओएस में चल रही है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी से खुद से पता कर पाओगे। देखो, पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को हाथ में ले लो और उसके बाद आप ग्रो एप्स एप्लीकेशन को ओपन करो। जैसे ही आप ग्रो एप्स एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वहां पर एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आएगा। उस म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ रहेगा वो आपको इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पे आप जाओगे तो जितना भी फंड में आपका एसआईपी चल रहा है या फिर लमसम किए हो तो वहां पर वो सब शो करने लगेगा। तो जिस फंड में एसआईपी चल रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद वहां पर अगर 2 फोलियो नंबर होगा, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उस फोलियो नंबर के बगल में अगर डीमेट लिखा रहेगा तो समझ जाओ कि वो आपका एसआईपी डीमेट फर्म में जा रही है। अगर फोलियो नंबर के पास में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल फोलियो नंबर ही लिखा है, तो वो आपका एसआईपी एसओए में चल रही है। अब मान लो कि 2 फोलियो नंबर हो गया है और एक फोलियो नंबर जो एसओएस में है और दूसरा फोलियो नंबर जो डीमेट अकाउंट में है। अब इसको एक ही फोलियो में इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए जो आपका डीमेट फर्म में एसआईपी चला गया है उसको आप क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना पड़ेगा। जी हाँ, जो डीमेट फर्म में आपका एसआईपी गया है उसको रिडीम कर दीजिए। रिडीम करने के बाद 2 से 3 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। रिडीम करने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर ग्रो एप्स में ऑप आउट करना पड़ेगा। अब ऑप आउट आप कैसे करोगे? सेम आप यहाँ पर अपने मोबाइल में ग्रो एप्स को ओपन करो और ग्रो एप्स को ओपन करने के बाद आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करो। म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर जाने के बाद आप ऊपर में देखोगे कि सर्च का बटन आएगा। इस सर्च के बटन पर आपको यहाँ पर टाइप करना है OPT स्पेस OUT। जैसे ही आप लिखोगे नीचे कुछ इस तरीका का लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक आएगा और वहाँ पर वो ले लेगा। OTP लेने के बाद आपको यहाँ पर ऑप आउट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका ऑप आउट 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। अगर मान लो कि ऑप आउट आप पहले से कर चुके हो तो यहाँ पर लिख देगा कि ऑलरेडी, मतलब पहले से आपका ऑप आउट ऑप्शन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि ऑप आउट करने के बाद कितने समय के बाद यहाँ पर एसओए में इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखो, ऑप आउट करने के बाद 24 घंटे के बाद जो भी आपका एसआईपी जाएगी या लमसम जाएगा वो एसओए के फर्म में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, क्योंकि उसको जो ऑप आउट आप करोगे उसको सेट होने में 24 घंटे का टाइम ग्रो एप्स के द्वारा लगता है। तो मान लो कि आप डीमेट वाले फंड को रिडीम किए हो और रिडीम करने के बाद 3 दिन पैसा लगेंगे अकाउंट में आने के बाद, और उसी दिन आप यहाँ पर ऑप आउट कर देते हो तो 24 घंटे के अंदर में आपका ऑप आउट सेट हो जाएगा। उसके बाद से आप जो भी एसआईपी करोगे, लमसम करोगे, वो आपका एक ही फोलियो में यानी एसओए में आपका यूनिट अलॉट होगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल आया है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर डीमेट फर्म में ही यूनिट रहता है तो क्या दिक्कत है। देखो, अगर डीमेट फर्म में ही आपका यूनिट रहता है तो इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर मान लो कि दिक्कत परेशानी कब हो रही है, आप मान लो कि पुराने इन्वेस्टर हो, पहले से आप ग्रो एप्स के जरिए एसआईपी करते थे और आपका इन्वेस्टमेंट एसओएस में होता था, एक पहले से फोलियो नंबर था। अभी जुलाई 2025 से ग्रो एप्स ने अचानक नियम चेंज कर दिया है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट होगा एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए, उसको डीमेट फर्म में दिया जाएगा। तो इससे इन्वेस्टर को क्या परेशानी हो रही है? पहले से ये एसआईपी चल रहा था तो एक फोलियो नंबर था जिसका यूनिट एसओएस में अलॉट होता था। अब जुलाई 2025 के बाद से जितना भी एसआईपी जा रहा है वहां पर ग्रो एप्स एक नया फोलियो नंबर
दे रहा है वो भी डीमेट फर्म में। तो आधा यूनिट डीमेट फर्म में हो गया और आधा यूनिट जो नया वाला एसआईपी जा रहा है वो डीमेट फर्म में हो रहा है, और पुराने वाले जो एसआईपी होता था वो एसओएमए होता था। तो इन्वेस्टर को यहाँ पर दिक्कत परेशानी ये हो रहा है कि फंड एक ही है और यहाँ पर फोलियो नंबर 2 हो जाते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम एक ही फोलियो में इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप एक ही फोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो डीमेट फर्म में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको रिडीम कर दीजिए, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और आने के बाद आप ग्रो एप्स में ऑप आउट करने के बाद एसआईपी करोगे तो पुराना जो आपका फोलियो नंबर था उसी में आपका यूनिट अलॉट होगा, और वही फोलियो नंबर एक फंड में आपका एक ही फोलियो नंबर रहेगा। अब चलिए कुछ और सवाल आया है उसको मैं आपके सामने रखता हूं और इसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सुजीत कुमार जी का सवाल है, सुरजीत कुमार जी का, कि मैंने ऑप आउट कर दिया है पर मेरी पेमेंट अभी एसओएमए नहीं गई है, उसका कोई टाइम होता है क्या? देखिए ऑप आउट करने के बाद 24 घंटे के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो 24 घंटे के बाद जो भी आपका एसआईपी जाएगा वो एसओए के फर्म में जाएगा। अब देखिए अगला जो सवाल आया है कि भाई जो पहले से एसआईपी चल रही है वो एसओएस में चलेगी या डीमेट में? डीमेट में कर देंगे, या मैंने अभी अप आउट नहीं किया है सो प्लीज हेल्प मी। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप यहाँ जो पहले से एसआईपी करता था वो एसओएस में होता था, नया जो एसआईपी हो रहा है वो डीमेट के फर्म में हो रहा है। तो आप डीमेट वाला में तो आपका एक ही एसआईपी गया है, इसलिए आप डीमेट वाले एसआईपी फोलियो को रिडीम कर दीजिए। रिडीम करने के बाद ऑप आउट सेट कर लीजिए, सेट करने के बाद एसआईपी कीजिए। तो पुराने फोलियो में ही आपका जो भी यूनिट अलॉट होगा वो होगा और एसओए में रहेगा। तो फायदा ये होगा कि आप आगे चलकर चाहोगे तो कहीं से भी आप अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लोगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर डीमेट फर्म में आपका यूनिट रहता है तो आप ग्रो एप्स पर ही जाकर रिडीम कर पाओगे, लेकिन अगर एसओए में आपका यूनिट रहता है तो आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर या फिर ऑफलाइन भी ब्रांच में जाकर या किसी दूसरे एप्लीकेशन के जरिए भी आप अपना यहाँ पर यूनिट को रिडीम कर सकते हो और आसानी से पैसा निकाल सकते हो। तो अब पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होगा कि आप डीमेट फर्म में रखना चाहते हो या फिर एसओए में रखना चाहते हो। अब एक और सवाल यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर डीमेट फर्म में सेव और सुरक्षित है या एसओए में यूनिट सेव और सुरक्षित है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जितना सेव और सुरक्षित पैसा यूनिट आपका डीमेट फर्म में होता है उतना ही सेव और सुरक्षित आपका यूनिट एसओए में भी होता है। तो चाहे आपका यूनिट यहाँ पर एसओए में हो रहा है या फिर आपका यहाँ पर डीमेट फर्म में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर एसओए में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डीमेट फर्म में भी कर सकते हो। दोनों को दोनों ही सेव और सुरक्षित है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप डीमेट में रखना चाहते हो या फिर एसओए में रखना चाहते हो। ज़्यादातर इन्वेस्टर एसओए में इसलिए रखना चाहते हैं कि पहले से उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था वो पुराने फोलियो में एसओए में था और नया जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो नया फोलियो नंबर और डीमेट में जा रहा है। तो डीमेट वाले को इन्वेस्टर रिडीम करके और ऑप आउट सेट करके और वो यहाँ पर एसओए में ही स्विच कर रहे हैं ताकि एक ही फोलियो में सारा यूनिट रहे और जब रिडीम करना होगा तो वो आसानी से कहीं से भी अपना यूनिट रिडीम कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।